हाँ, तो आज बात करते हैं खान सर पटना वाले। ये बंदा कई सालों से सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रहा था, उनकी पोल पट्टी खोल रहा था, ठीक है? जो मुद्दे सरकार डाइवर्ट करती है, उनको सुलझा के लोगों को सही से बता रहा था। अब सरकार डायरेक्ट तो इन पे वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि बंदा सिर्फ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी करता नहीं था कि सरकार डायरेक्ट कुछ हस्तक्षेप कर सके उनके ऊपर। तो उनको ही मौका चाहिए था, सरकार को भी। सरकार को ये बंदा ऐसी बात नहीं है, खटक रहा होगा बहुत सालों से। अब बीच में मुद्दा भी उठ गया। उन्हें भी पता है कि इसकी फॉलोइंग और पावर पहुंच और लोग बहुत सुनते हैं, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी लोग। और वो सही 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 सारी चीज़ें खोल के रख देता है सरकार की गलत नीतियों का। तो जाहिर सी बात है, सरकार की नज़र में चुभ रहा होगा। अब सरकार तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकती थी। बीच में अभी पेपर लीक के मुद्दे पे चल रहे थे, सारे टीचर इकट्ठे हो गए थे, ठीक है? मुद्दा एकदम गरमाया जा रहा था, मुद्दा बड़ा होता जा रहा था दिन पे दिन। प्रोटेस्ट होने लग गए, सोशल मीडिया पे बातें होने लग गई, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने लग गए। तो उससे इस चीज़ों से भटकाने के लिए तो पहले एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ एंकर कुछ टिप्पणी करती है टीचरों पे, ताकि टीचर इसमें उलझ जाए पेपर लीक वाले मुद्दे को छोड़ के। अब इसी के ऊपर टीचरों ने उसको ट्रोल किया, लेकिन खान सर ने डायरेक्ट नाम लेकर ट्रोल किया। जिस न्यूज़ एंकर ने ये कहा था, उसका डायरेक्ट नाम लिया उन्होंने। और सरकार को भी ये बंदा बहुत सालों से ही चुभ रहा था, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों को पूरे विस्तार से आसान भाषा में सबको देश को समझा रहा था। तो सरकार भी चाहती थी इस बंदे को कैसे चुप कराया जाए। अब यहीं पर कंट्रोवर्सी भी हो गई, सीधा उस न्यूज़ एंकर का नाम लेके इन्होंने कुछ टिप्पणी कही। अब वो न्यूज़ एंकर की तो पता है भाई कहाँ तक पहुँच होगी। जब सरकार की दलाली कर रही है तो पहुँच सोच लो कहाँ कहाँ तक होगी। तो ये जो अभी पटना में एक एक दूसरे ज्ञान बिंदु और इनमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, मारपीट हुई है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता एक टीचर दूसरे टीचर पे हमला क्यों करवाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि इसमें तीसरे बंदे का हाथ है? इससे क्या होगा? एक तो ये बंदा जो खान सर है, ये सरकार की नज़र में तो खटक ही रहा था। आप कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि सारी नीतियों की पोल पट्टी सालों से खोल रहा था। लोग जागरूक हो रहे थे, समझ रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे सरकार के प्रति। और वो सबसे ज़्यादा सुनने वाला टीचर है ये बंदा इंडिया में। सभी तरह के लोग सुनते हैं इनको। तो सरकार को भी मौका चाहिए था। और ज्ञान बिंदु वाले, मुझे नहीं लगता है कि टीचर ने अपनी तरफ से कुछ हमला करा है। इसमें तीसरे का हाथ है, तो समझ जाओ तीसरे का हाथ है, ताकि कुछ कंट्रोवर्सी हो, फिर उसके बाद थोड़ी सी बस कंट्रोवर्सी हो और इस बंदे के ऊपर जांच बैठा के इस पे इसका कुछ करें वो चाहते हैं। तो ये है, ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा, ज्ञान बिंदु वाले को भी फायदा होगा। तीसरी पार्टी ने जरूर कहा होगा भाई तुम ऐसे ऐसे करो। इसकी क्योंकि दोनों कोचिंग में लाखों की संख्या में पता नहीं कितने बच्चे हैं। अब देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, पूरी सड़क जाम है। तो अब इस बंदे के ऊपर कुछ जांच जरूर बैठेगी। इससे फायदा क्या होगा, एक तो वो अपना बदला ले लेगी। सरकार की नज़रों में बंदा खटक रहा था, सरकार भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। बहुत दिनों से वो भी चाह रही होगी कि बंदा कैसे भी फंसे।
और ज्ञान बिंदु वाले अकेडमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा अगर इन पर कुछ कार्रवाई होती है या सेंटर इनके बंद कर दिए जाते हैं कुछ दिन के लिए। कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। ऐसा नहीं इस बंदे को जानबूझ के ही फंसाया जा रहा है, क्योंकि बीच में इस बंदे ने एक तो हॉस्पिटल खोल दिया जो सरकार को सीधे तमाचे मारने जैसा है। एक प्राइवेट बंदे ने, एक शिक्षक ने हॉस्पिटल खोल दिया। बहुत मामूली पैसों में, आपने देखा ही होगा, एक्सरे वगैरह, ईसीजी और भी कई सारे हॉस्पिटल खोलने वाला है। तो लोग क्या देख रहे हैं कि ये बंदा कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। तो सरकार को भी ये बात पता है, सरकार चाहती नहीं कि कोई पढ़े और स्वस्थ रहे। जिस दिन इंडिया पढ़ जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा तो ये राज इनका खत्म हो जाने लगेगा। लोग सवाल पूछने लगेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो, पढ़े लिखे रहेंगे तो सरकार दोनों चीज़ पे ध्यान नहीं दे, स्वास्थ्य और शिक्षा। वो चाहती है बीमार रहें, ये अनएजुकेटेड रहें ताकि वो राज कर सके। और ये बंदा दोनों पे ही काम कर रहा है, तो ये सरकार के लिए बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है, सरकार का तो नुकसान कर रहा है। सरकार मतलब जो बैठे हुए हैं लोग, उनके विपरीत दिशा में चल रहा है और उनकी चाल है। वो चाहते नहीं है कोई पढ़े। ये बंदा पढ़ाया जा रहा है कम पैसे में ट्रीटमेंट करे जा रहा है। तो सरकार चाहती नहीं है कि लोग डेवलप हो मेंटली और फिजिकली, और ये मेंटली डेवलप कर रहा है, फिजिकली भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। और सरकार की नीतियों का, जो गलत नीति है उसका विरोध भी करता है। लाखों करोड़ों लोग देश से विदेश से सुनते हैं। तो ये सरकार की नज़र में चुभ रहा था बंदा। अब ये कंट्रोवर्सी हुई है, अब देखना कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होगी जहाँ तक है, क्योंकि ये सरकार की नज़र में पहले से ही खटक रहा था बंदा। और शंकर को भी डायरेक्ट चैलेंज किया, उसके अगले दिन ही ये कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि उसकी भी तो पहुंच बहुत हो गई। तो सरकार के अंडर में काम करती है भाई, तो इस बात को समझो। और ये बच्चे आपस में भीड़े पड़े हुए हैं, खान सर के, ज्ञान बिंदु वाले के, ये सब जाल नहीं समझ रहे हैं, ये मकड़ा का जाल है भाई, समझो। दोनों टीचर अच्छे हैं और महान हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत चलती रहती है उनमें, क्योंकि एक दूसरे कॉम्पिटिटर है। लेकिन तीसरे का जरूर हाथ है इसमें, अपनी राय जरूर देना भाई।